सेशन करना चाहती हूँ मैं आप लोग के साथ, जिसमें एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सबसे, जो आप लोग मुझे जवाब देंगे बाय रेजिंग योर हैंड्स। इज दैट फाइन? ओके। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रात को कभी लेट घर आए हैं बिकॉज फ़ोन बंद हो गया हो, या अम्मी अबू को पता नहीं है, या कोई प्रॉब्लम की वजह से? कितने लोग रात को लेट घर आए हैं? Quite a few. Okay. Are you guys actresses? No, right? तो आप लोग की बात का बुरा माना जाता है माँ बाप से, लेकिन अगर कोई एक्ट्रेस करे तो क्या वो प्रोपेगेंडा है या एजेंडा है, या वो एक नोशन है जो हमारी सोसाइटी, हमारे मीडिया को लेकर प्रोजेक्ट करती है? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसकी कुछ ड्रीम्स थी, जो चाहती थी कि वो एक्टिंग करे। क्योंकि जैसे वो बड़ी हुई उसने घर में देखा कि कोई भी अम्मा को काम होता है और उन्होंने बच्चों को साइड पे लगाना होता है तो वो श्रीदेवी की गाने चला देती हैं और कहती हैं चलो बेटा काम करो क्योंकि मुझे तो कपड़े धोने हैं। तो अक्सर इसी तरह के टाइम में मैं पली बड़ी। भाई बहनों के साथ जब कोई गेम खेली थी तो बजाय के डॉक्टर डॉक्टर या टीचर टीचर खेले, हम लोग सब डांस कॉम्पिटिशन्स करते थे या फिर स्टोरी टेलिंग सुनाते थे। कोई एक भूत बनता था और कोई एक बेचारा डरा हुआ इंसान, और हम एक दूसरे को डरा डरा के इस तरह गेम्स खेलते थे एक दूसरे से। सो आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि एक यही चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छा फील कराती है। स्कूल में चली जाती हूँ, यूनिवर्सिटी भी चली जाती हूँ, लेकिन जब भी को मुझे पता चलता है कि कोई ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन आने वाला है तो वहाँ मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ कि ओके आई हैव टू टेक पार्ट इन दिस। सो फाइनली एक दिन मैं अपने अब्बा के पास गई कि बाबा मुझे एक्टिंग करनी है, एक बहुत बड़ा प्ले हो रहा है और वो ईरान जा रहे हैं तो मुझे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा बेटा आपको मेरी ज़िंदगी की कसम है लेकिन आप एक्टिंग नहीं करोगी कभी भी। तो मैंने कहा अच्छा चले मुझे 1500 रुपये दे दे, वो मुझे ना एक चीज़ की वो ट्यूशन फ़ी भरनी है। तो उन्होंने मुझे 1500 रुपये दे दिए और बात ख़त्म हो गई। अब मैं अम्मा के पास गई, मैंने कहा अम्मा बाबा ने तो मना कर दिया है, किस पॉइंट से उन्हें समझाऊं कि मुझे काम करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, वो प्ले जा रहा है ईरान में। तो उन्होंने कहा बेटा उन्हें बताओ कि ईरान में तो सब हिजाब लेते हैं, तो हिजाब पहन के तुम एक्टिंग करोगी तो वो तो अच्छी बात होगी। तो मैं गई बाबा के पास, मैंने कहा बाबा वो हिजाब पहन के एक्टिंग होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये तो बेटा बहुत ऑनर की बात है, हिजाब पहन के आप एक्टिंग करोगी, वेरी गुड, चिल्ड्रन यू शुड गो। भेज दिया। माई ब्रदर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स, तो सारे बहुत अगेंस्ट थे कि लड़के और लड़कियां मिल के जहाज़ में पाकिस्तान से ऑल द वे ईरान जाएंगे। थोड़ी सी टर्बुलेंस हो गई तो कोई डर के किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया तो क्या होगा। उसी मसले में मेरे बेचारे माँ बाप पता नहीं कितने उन्होंने दुआएं की, लेकिन फाइनली जब मैं ईरान पहुंची तो मेरे भाई का सबसे पहला सवाल ये था तुम्हारी सीट किसके साथ थी, टीचर के साथ थी या स्टूडेंट्स के साथ? सो आई टोल्ड हिम कि नहीं मैं टीचर के साथ ही बैठी हुई थी। सो ही वॉज कम्फर्टेबल विद दैट। फाइनली प्लेज हो गए, वापस आई, अच्छा प्ले हुआ। एक और प्ले हुआ, बाबा को नहीं बताया। मेरी सारी खालाज, मेरी फुप्पोज, मेरी अम्मा प्ले देखने आए, खुश हुए। फिर एक दिन घर गई और मैंने बाबा को बताया कि मुझे लगता है कि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन डू। अम्मा सामने बैठी थी। अब मैंने कहा बेटा जान छोड़ो, हमारी शादी करो, तुमने जो करना है कर लो ज़िंदगी में, उसके बाद हमारे सर से हर वक्त की जेस्चर जो है ना उठा दो कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हम नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते। मैं कहा ठीक है, नथिंग लाइक इट, छोटी सी तो बात है, सिर्फ लड़का ढूंढना है, शादी करनी है, 3 दिन का इवेंट भी हो जाएगा, कपड़े बन जाएंगे, डांसेस होंगे, तो नथिंग लाइक इट। तो हम अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान किया और इस शादी के रिश्ते के प्रोसेस में ही हम देख रहे थे मेरे लिए रिश्ते। हम उस सारे प्रोसेस में अमेरिका चले गए। अब जब अमेरिका जा रहे थे तो हम फ्लाइट में एंटर होने से पहले जब बोर्ड कर रहे थे, मेरे अब्बा ने मुझे कहा बेटा पासपोर्ट सारे मुझे दे दें। मैं कहा नहीं, पासपोर्ट तो खैर मेरे पास ही रहेगा बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, आई कैन टेक केयर ऑफ माई पासपोर्ट। मैंने कहा फाइन कूल। हम गए, सेल्फीज खिंचवाते हुए मैं मैनचेस्टर पे उतरी और मैंने अपने अब्बा को सिक्योरिटी चेक में इशारा किया कि पासपोर्ट है ना। सो इज़ लाइक कि पता नहीं बेचारी पागल हो गई है, बाहर आते ही ऐसे थम्स अप करी कि आई एम सो हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि ओके। जब हम और बाहर गए शॉपिंग करते हुए ड्यूटी फ्री से, तो मेरे भाई ने कहा यार अपना पासपोर्ट देना। तो मैंने कहा वो तो बाबा के पास है ना।
तो पापा ने कहा बेटा पासपोर्ट कहाँ है? मैं कहा वो तो आपके पास था। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं, ना जहाज़ में ना एयरपोर्ट पे। तो जो मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन थी वो 2 मिनट में वहाँ एक माँ बाप की क्राई बेबी बन गई, जिस वजह से मेरे माँ बाप मुझे यही कहते थे कि तुम एक इंडिपेंडेंट बच्ची नहीं बन सकती, तो इसीलिए तुम तो अपने पास चीज़ें रखा ही ना करो। दैट वॉज अ मिस्टेक दैट वॉज इनकलकेटेड बाय माई पेरेंट्स इन टू मी। जब बचपन से आप अपनी बेटी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं देते तो उसको लगता है कि वो आगे भी ज़िंदगी में जाके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको पूरा नहीं कर सकेगी। तो जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसमें फेल हो गए। None the problem, deported back to Pakistan. And I felt like there was an energy that the earth was giving me, that you don't have to go to America. नहीं जाना, कुछ रोक रहा था मुझे बार बार ट्रैवल करने के लिए। But you know, me being me, because I'm a cool girl, I went, दोबारा वीज़ा लगवाया, पासपोर्ट बनवाया और फाइनली मैं अमेरिका चली गई दोबारा अकेले। अमेरिका गई, वहाँ पे लोगों से रिश्तों का प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस शुरू होते होते वहाँ पे हम एक फैमिली से मिले, अच्छे लोग थे, मुलाकात बढ़ी और लड़के ने मुझसे कहा कि I'd like to marry you। मैंने कहा ओके, दैट्स द प्लान, दिस इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, आप मुझे एक्टिंग करने देंगे? He was like, या बिल्कुल। मैंने कहा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी है यहाँ, तो वो मैं मास्टर्स अगर, उन्होंने कहा हाँ आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा बाबा बस अभी लोग कुछ कहेंगे तो आप लोगों ने ना नहीं कहना। रिश्ता हो गया, लिटरली 3 दिन में शादी हो गई, मैं अमेरिका चली गई। जब मैं अमेरिका गई तो बहुत सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि ये रीज़न्स जिस वजह से मैं अमेरिका आई थी और ये रीज़न जिस वजह से मैंने शादी की थी, वो रीज़न मेरी शादी को प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। क्योंकि मेरा रीज़न अमेरिका आने का और एक इंसान से शादी करने का वॉज escapism. That one decision that I took about my life for escaping from my house, somebody, मेरे अब्बा अम्मा who loved me to death, but उनसे escape करके मैं एक और घर में गई for all the wrong reasons. And that one decision led me to a divorce. I got divorced 3 years ago and I got back to Pakistan. अब अब्बा वहीं दरवाजे पे खड़े कि मतलब ये मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून का मौका मुझे नहीं देगी औरत। पहले इसने पासपोर्ट घुमाया, फिर अब ये मतलब डिवोर्स, अब मैं क्या करूँगा? तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बा ने समझ लिया कि हेल हैज़न्ट फॉलन, हो जाती है डिवोर्स। माई फैमिली हैज़ हैड डिवोर्सेस बिफोर, और मेरी फैमिली ने भी इसको एज अ मॉडर्न फैमिली, एज एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली एक्सेप्ट किया। बट क्या मुआशरा मॉडर्न और अंडरस्टैंडिंग था कि एक एक्ट्रेस की बेटी, जो एक एक्ट्रेस की नीस भी है और वो एक्टिंग करना भी चाहती है, और एक्टिंग, उस वक्त मेरा एक नया ड्रामा शुरू हुआ था जिस वजह से मैं पाकिस्तान आई हुई थी, और उसी सारे प्रोसेस में मेरी डिवोर्स हो गई। तो मैं नॉट एज फेमस एज नाउ, बट उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत फेस वैल्यू थी, जिसकी वजह से लोग को लगता था कि एक एक्ट्रेस, ये चेन ऑफ एक्ट्रेसेस है ना, खाला, अम्मा, बेटी, तो एक्ट्रेसेस तो डिवोर्स ही लेती हैं। और मेरे अब्बा बीइंग फ्रॉम आर्मी, माई 3 ब्रदर्स, उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि हमने सोसाइटी के साथ कैसे डील करना है। अब जैसे ही मुझे लगा कि हम डीलिंग प्रोसेस में आ गए, मुझे पता चला कि मेरी अम्मा को कैंसर है, स्टेज 2 कोलन, एंड हमारी सारी फैमिली ऑलरेडी एक बुरे वक्त से गुजर रही थी। जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, कि एक चौका था तो ऊपर से छक्का भी आ गया। अल्लाह, मैंने कहा कैच करो, मैं सारे बॉल्स इस वक्त फेंकूंगा तुम लोग को। तो फाइनली हमें जब पता चला तो हम लोग सब बहुत अपसेट थे, और हमें लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत मुश्किल है कि रिकवर करेंगी। खैर मेरी अम्मा का तो कोई जवाब ही नहीं है, वो ट्रीटमेंट करवाई, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, उसके बिल्कुल 1 महीने बाद वो अपनी फ़िल्म का डेब्यू गाना रिकॉर्ड करके आई, और उन्होंने वो वीडियो बना के ऑन्कोलॉजिस्ट को भेजी कि ये लो, तुमने तो कहा था कि मैं नहीं कर सकूंगी, तो ये बेटा मैंने गाना कर लिया, तो फिल्म का प्रीमियर जो है XYZ डेट को, तो आ जाना। दैट्स व्हेन माई मदर decided to stay happy with the willpower that was inculcated in her by her father. उन्होंने डिसाइड किया
कि मैं खुश रहूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ूँगी। मैं हर उस इंसान को बताऊँगी जो मुझे बोलता है कि शायद आप नहीं ज़िंदगी कंटिन्यू कर पाएंगी, मैं उन लोगों को अपनी विल पावर से दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू। एंड दैट वाज अ डिसीजन जो उन्होंने उस वक्त लिया, जिसकी वजह से हम सब ने स्ट्रेंथ पकड़ा। खैर, मेरे हालात उस वक्त बहुत ख़राब हो चुके थे। मैं अम्मा का भी ख्याल रख रही थी एंड एट द सेम टाइम मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कहाँ जाऊँगी लाइफ में। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे एवेन्यूज़ चूज़ करते हैं, मैं भी बहुत सारे एवेन्यूज़ चूज़ किए। कभी किसी दरबार में गई, कभी किसी के पास गई, किसी के पास बुक थी, उस बुक से कुछ पढ़ा, किसी के पास कुछ नॉलेज थी हॉरोस्कोप की, उनके पास गई। लेकिन मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर कहाँ आएगा, मेरे अंदर की एंग्जाइटी, डिप्रेशन कैसे ख़त्म होगी। क्योंकि जैसे ही शाम होती है मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल मेरे पेट में आ गया है और अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट वन डे somebody came to me and said, okay, why don't you close yourself in a room for 3 days at least and just get in touch with God? And I was like, chalo, I'll try this. बाकी सब कुछ तो try कर लिया, ये भी कर लेते हैं. And I decided that I'm going to lock myself in a room. अब सिर्फ खाने के लिए मेरे घर वाले मुझे in touch रहते थे मेरे से, और मैं कमरे में अकेले बैठे हुए सिर्फ रोती थी, कॉन्स्टेंटली रोती थी। और मेरे अब्बा को लगता था कि ये ऊपर से चीखों की जो आवाज़ें आ रही हैं वो दरवाज़ा तोड़ते थे कि स्टॉप इट, और मैं हमेशा रिस्पॉन्ड नहीं करती थी उन्हें, मैं कभी भी वापस जवाब नहीं देती थी। आई वुड जस्ट क्राई एंड गो ऑन विद माई मेडिटेशन। एंड आफ्टर 3 days व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द रूम आई फेल्ट लाइक एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड, कि अब मेरे सारे सवालात के जवाब मुझे मिलने वाले हैं। और ऐसे ही हुआ। 2 महीने बाद आई वेंट टू अ फिल्म्स प्रीमियर जहाँ पे आई मेट अ मैन जिनको मैंने 6 साल पहले टीवी में देखा था, और 2 साल पहले उनकी भी डिवोर्स हो गई थी। 6 साल पहले कहीं मेरी खालाओं ने आपस में बैठ के बात की थी कि इन दोनों की शादी हो जाए तो क्या हर्ज है, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी कहीं और चल पड़ी और उनकी भी ज़िंदगी कहीं और चल पड़ी, और हम सब ने रियलाइज़ किया कि ये तो नहीं हो सकता। मगर उस दिन उस प्रीमियर पे जैसे खालाएँ और औरतों की आदत होती है कि एक दूसरे को हर वक्त शादियाँ कराते रहो, रिश्ता जैसे कोई मिले फ़ौरन ही बच्चों को आपस में मिलवा के खुश कर दो, वो उन्होंने किया। और नेचर ने कुछ इस तरह प्रोग्रेस किया कि हम लोग का रिश्ता तय हो गया। नाउ दिस मैन इज़ माई हस्बैंड राइट नाउ एंड इज़ हिलेरियस। उन्होंने मुझसे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम एक्टिंग करना चाहती हो, क्योंकि उनको ये लगा नहीं कि एक आदमी एक औरत को उसकी सेल्फ के लिए या उसकी पहचान के लिए कोई सवाल कर सकता है या उससे एक क्वेश्चन कर सकता है कि तुमने ये करना है या नहीं करना। उन्हें लगा कि एक नेचुरल सी बात है, एक्टर है, मतलब एक्ट्रेस है, मैं भी एक्टर हूँ, ये भी एक्ट्रेस है, तो जो काम मैं करता हूँ वो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। और उन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। उस वजह से मुझे एक ड्रामा आया, दूसरा ड्रामा आया, तीसरा ड्रामा आया, वो मैं करती गई। और करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये डिसीजन उस डिसीजन के कंपैरेटिवली इस डिसीजन की जर्नी, इस डिसीजन तक पहुंचने का जो डिसीजन मैंने लिया वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो डिसीजन मैंने 3 साल पहले लिया था अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, वो डिसीजन मैंने अब लिया दोबारा। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे ही रहना है। आई हैव टू बी माई सेल्फ, बी इट फॉर अ मैन, बी इट फॉर अ वुमन, बी इट फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड। आई हैव टू रियलाइज हु आई एम बिफोर आई अंडरस्टैंड हु आई वॉन्ट टू मैरी। एंड दिस सिंगल डिसीजन ऑफ माई लाइफ मेड मी अंडरस्टैंड that for girls in our society it's very very important कि शादी के रिश्ते में जाने से पहले वो इस बात को समझें कि उनके अब्बू, उनके भाई, उनकी बहनें उनसे क्या चाहते हैं, और फिर वो लड़की अपने आप से क्या चाहती है, वो लड़की अपने आप को कहाँ रखती है, क्या सोचती है। क्योंकि to be very honest, you're going to fall in life, you're going to fail so badly. What's the biggest nightmare for a girl? To get married and to get divorced. When that's done and dusted, you understand that it's okay to be remarried, and it's okay for the society to call you a divorcee, and it's okay for the people to say that you're a divorced actress. But what's not okay is to not accept yourself. And that's the power
of a single decision that you have to take for yourself, that you need to understand yourself. I love the blue denim jacket that you're wearing. So women like you, and all of you in this room, need to understand yourself before you understand what your father, mother, and brothers have to say. But that does not mean कि rebellious हो जाएं, घर से भाग जाएं, phone off कर लें और उन्हें बताएं नहीं कि नीलम वैली का ट्रिप चल रहा है. Don't lie about that. Tell them the truth. दुनिया की बहुत सारी discussions बातों पे solve हो जाती हैं, तो this is so little. आपको सिर्फ अपने घर वालों से बैठ के बात करनी है. And I'm still standing here as a Pakistani woman. I'm still strong, like my country. I'm again going to elect a prime minister because I fail, but I never ever give up deciding on who I am and what I want to be. Thank you.